हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद ह्यूमन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं टोटल डब्ल्यूबीसी काउंट्स के बारे में। डब्ल्यूबीसी को कैसे काउंट किया जाता है और न्यू बार्थ चैम्बर्स को यूज करके हम डब्ल्यूबीसी को कैसे काउंट्स करेंगे, उसका क्या फॉर्मूला रहेगा, क्या प्रिंसिपल रहेगा, क्या पूरा प्रोसीजर रहेगा, सब कुछ बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। पिछले वीडियो में हमने बात किया था कि टोटल आरबीसी काउंट्स को कैसे काउंट किया जाता है हीमोसाइटोमीटर का यूज करके। यदि वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां पर जाके आप देख सकते हैं। बात करते हैं टोटल डब्ल्यूबीसी काउंट्स के बारे में। जब भी आपके मेन एग्जाम्स या फिर प्रैक्टिकल एग्जाम्स होते हैं उसके अंदर ये सब चीजें आपको लिखनी पड़ती है कि उसका एम क्या है, प्रिंसिपल क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है, पूरा प्रोसीजर क्या है और उसका इंटरप्रिटेशन कैसे किया जाता है। सब कुछ आपको एग्जाम्स के अंदर लिखा जाता है। जब भी आपके मेन एग्जाम्स होते हैं तो उसके अंदर ये ऐसा लिखने के बाद में ही आपके जो नंबर आने के जो चांसेस होते हैं वो हाई हो जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि जो डब्ल्यूबीसी काउंट्स करने के लिए आपका उद्देश्य क्या होगा, एम क्या रहेगा। तो उसमें आपको लिख सकते हैं टू डिटरमाइन द टोटल नंबर ऑफ व्हाइट ब्लड सेल्स पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड यूजिंग अ हीमोसाइटोमीटर। हमें जो ब्लड सैंपल दिया गया है या फिर जो ब्लड है उसके अंदर टोटल नंबर ऑफ डब्ल्यूबीसी की संख्या को हमें डिटरमाइन करना है। किसकी सहायता से? हीमोसाइटोमीटर की सहायता से। बात करते हैं डब्ल्यूबीसी काउंट्स की प्रिंसिपल की। तो डब्ल्यूबीसी काउंट का जो प्रिंसिपल कहता है कि ब्लड को डाइल्यूटिंग फ्लूइड से डाइल्यूट किया जाता है। जब हमने अपने को जो ब्लड दिया है उसके ब्लड को और डाइल्यूशन फ्लूइड को हम क्या करते हैं, डाइल्यूशन बनाते हैं। डाइल्यूशन जो इसके अंदर यूज करते हैं वो ट्रक्स फ्लूइड यूज करते हैं। और जो ट्रक्स फ्लूइड होता है वो क्या करता है, ब्लड के अंदर जो आरबीसी होते हैं, जो भी ब्लड के अंदर आरबीसी होते हैं और जो भी प्लेटलेट होते हैं उनको क्या करता है, ये डिस्ट्रॉय कर देता है। जबकि डब्ल्यूबीसी होता है ब्लड के अंदर, उसके जो न्यूक्लियाई होते हैं उसको क्या करता है, ये ट्रक्स फ्लूइड क्या करता है, स्टेन करता है ताकि जो न्यूबार्थ चैम्बर है उसके अंदर आसानी से उसको विजिबल किया जा सके। डाइल्यूटेड ब्लड सैंपल्स को न्यूबार्थ हीमोसाइटोमीटर में भरा जाता है। जब भी आपने डाइल्यूशन बना दिया, डाइल्यूशन बनाने के बाद में ब्लड सैंपल्स को हीमोसाइटोमीटर के अंदर आपको फिल करना रहता है। फिल करने के बाद में माइक्रोस्कोप में डब्ल्यूबीसी चैम्बर्स की गिनती करके टोटल काउंट्स को निकाला जाता है। कि जब भी आपने फिल कर दिया, फिल करने के बाद में माइक्रोस्कोप की सहायता से उसके अंदर आपको जो भी डब्ल्यूबीसी काउंट्स करने हैं वो काउंट करके टोटल डब्ल्यूबीसी काउंट्स को फॉर्मूला की सहायता से काउंट किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं कि इसके प्रैक्टिकल करने के लिए अपने को किस किस चीजों की रिक्वायरमेंट रहेगी। सबसे पहले अपने को चाहिए होगा या तो ईडीटी एंटीकोगुलेंट ब्लड, फिर डब्ल्यूबीसी पाइपेट, देन ट्रक्स डाइल्यूटिंग फ्लूइड, हीमोसाइटोमीटर, कवर स्लिप और माइक्रोस्कोप। इन सारी चीजों की आपको रिक्वायरमेंट रहेगी जब भी आप एक डब्ल्यूबीसी काउंट्स को परफॉर्म करने के लिए प्रैक्टिकल कर रहे हो। जो ट्रिक्स फ्लूइड है उसकी कंपोजिशन होती है, उसके अंदर ग्लेशियल एसिटिक एसिड मिला होता है और जेनेटियन वॉयलेट डाई भी इसके अंदर इंक्लूड रहती है और साथ में इसमें डिस्टिल वाटर को भी मिक्स किया जाता है। हीमोसाइटोमीटर है उसको हम न्यूबार्थ चैम्बर्स के नाम से भी जानते हैं। बात करते हैं डब्ल्यूबीसी पाइपेट्स के बारे में। जो डब्ल्यूबीसी पाइपेट से जब भी आपके वाइवा होते हैं या प्रैक्टिकल एग्जाम्स होते हैं तो असेसर के द्वारा आपको पूछा जाता है कि जो ये पाइपेट्स है उसको आइडेंटिफाई करो कि कौन सी पाइपेट्स है, आरबीसी पाइपेट्स है या फिर डब्ल्यूबीसी पाइपेट्स है। तो पाइपेट्स को देखने के बाद ही आपको कैसे पता चल जाएगा कि ये डब्ल्यूबीसी पाइपेट्स है या फिर आरबीसी पाइपेट्स है। तो सबसे पहले आपको जो भी पाइपेट्स आपके सामने रखी जाती है उस पाइपेट्स को आपको देखना है कि उसके अंदर एक क्या होती है, एक बीड होती है। उस बीड का यदि कलर व्हाइट कलर है तो इट मीन्स जो पाइपेट्स है वो कौन सी पाइपेट्स है, डब्ल्यूबीसी पाइपेट्स है। और जब भी उसका बीड का कलर यदि रेड होता है इट मीन्स वो जो पाइपेट्स है वो कौन सी है, आरबीसी की पाइपेट्स है। ये आपने आइडेंटिफाई तो कर दिया कि पाइपेट्स कौन सी है। उसके बाद में असेसर पूछेंगे कि ये जो पाइपेट्स है उसको आप एक्सप्लेन करो। तो सबसे पहले क्या करना है कि जो ये ट्यूब का जो ये फर्स्ट पोर्शन है उसको हम बोलते हैं माउथ पीस और ये जो ट्यूब है उसको हम बोलते हैं रबड़ ट्यूब। उसके बाद में जो पाइपेट्स है डब्ल्यूबीसी की उसके ऊपर मार्किंग होती है जो 0.5 से लेके 1 और उसके बाद में 11 इसकी मार्किंग रहती है। कितनी मार्किंग रहती है? 0.5 से 1 और उसके बाद में 11 तक इसकी मार्किंग रहती है। अब जो डब्ल्यूबीसी पाइपेट्स है उसके अंदर तो 0.5 से 1 और 11 मार्किंग रहती है और जो आरबीसी पाइपेट्स है उसके अंदर मार्किंग रहती है
0.5 से 1 और से 101 तक इसकी मार्किंग रहती है। और इस WBC पाइपेट्स का यूज हम WBC काउंट्स करने के लिए और डाइल्यूटिंग जो फ्लूइड है उसको मिक्स करने के लिए इसका यूज किया जाता है। ये चीजें, इतनी चीजें आप बताओगे यदि असेसर को, तो जो आपके वाइवास के अंदर जो मार्क्स आने के जो चांसेस होते हैं वो बढ़ जाते हैं। उसके बाद में देखते हैं कि इस पाइपेट से जो मार्किंग होती है 0.5 मार्किंग है, वहां तक अपन क्या करते हैं, ब्लड को फिल करते हैं। जो आपको यहाँ पे 0.5 तक जो मार्किंग दिख रही है वहां तक अपने को क्या करना है कि जो ब्लड है उसको फिल करना है। उसके बाद में जो 11 मार्किंग है, जो यहाँ पे 11 मार्किंग है, वहां तक अपने को क्या करना है कि जो डाइल्यूटिंग फ्लूइड है उसको फिल करना है। फिल करने के बाद में उसको हम मिक्स कर देंगे प्रॉपरली। और जो हमने ब्लड और जो डाइल्यूटिंग फ्लूइड अपन ने बनाया है उसका जो रेशो बन जाएगा वो बन जाएगा 1:20 का रेशो बन जाएगा। मेरा आपसे सवाल रहेगा कि आरबीसी काउंट्स करने के लिए कितना डाइल्यूशन बनाना रहता है। यदि आपको नहीं पता है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां पर जाके आप आरबीसी काउंट्स के बारे में पूरा वीडियो देख सकते हैं। तो आपको पता चल जाएगा कि आरबीसी काउंट्स करने के लिए कौन सा फ्लूइड का यूज करता है और कौन से कितने डाइल्यूशन में बनाया जाता है। इसके अंदर व्हाइट बीड होती है, ये हमने देख लिया। और ये पॉइंट्स जो है आपको आरबीसी पाइपेट्स या डब्ल्यूबीसी पाइपेट्स को देखकर ही पता लगाना है। और उसके बाद में यदि आपके एग्जाम्स के अंदर, मेन एग्जाम्स या प्रैक्टिकल एग्जाम्स में पूछा जाता है तो वहां पर भी आप उसके कॉपी के अंदर आप लिख सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं न्यूबार चैम्बर्स के बारे में, जिसको हम हीमोसाइटोमीटर भी बोलते हैं। अब आपके सामने यदि न्यूबार चैम्बर्स रखा जाता है तो सबसे पहले आपको ये ध्यान में आना चाहिए कि ये एक ग्लास स्लाइड होती है। क्या ये एक ग्लास स्लाइड है? आपके सामने असेसर पूछ सकते हैं कि आपके सामने इंस्ट्रूमेंट पड़ा है, इसका नाम क्या है? तो सबसे पहले बताना आपको, ये एक न्यूबार चैम्बर है जो एक ग्लास स्लाइड से बनी होती है और इसके अंदर एक ग्रिड पैटर्न बना होता है। इनके अंदर क्या बना होता है? ग्रिड पैटर्न बना होता है, जिसके अंदर हम जो ब्लड सेल्स होते हैं उसको काउंट्स करने के लिए उसका यूज किया जाता है। उसके बाद में आप बताना है कि विद कवर स्लिप डेप्थ 0.1 mm, जब हम इसके ऊपर कवर स्लिप को रख देंगे तो इसकी जो डेप्थ हो जाती है वो हो जाती है 0.1 mm, इसकी डेप्थ हो जाती है। उसके बाद में सेंटर एरिया डिवाइडेड इनटू 9 लार्ज स्क्वायर, जो इसके सेंटर में जो एरिया होते हैं वो 9 स्क्वायर्स के अंदर डिवाइडेड होते हैं। और जो डब्ल्यूबीसी काउंट्स करने के लिए जिस स्क्वायर्स को हम यूज करते हैं उसके अंदर से जो 4 स्क्वायर होते हैं उसको हम डब्ल्यूबीसी को काउंट्स करने के लिए यूज किया जाता है। जैसे कि आपको इमेज में दिख रहा है कि यहाँ पे 4 जो स्कोर है उसको हम डब्ल्यूबीसी में काउंट करने के लिए यूज करते हैं। यही स्कोर से हम डब्ल्यूबीसी को काउंट करते हैं। और इनका जो इच एरिया होता है वो 1 mm होता है और जो डेप्थ होती है वो होती है 0.5 mm, इसकी डेप्थ होती है। ये चीजें आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर या फिर जब भी आपके प्रैक्टिकल वाइवा होते हैं या फिर मेन एग्जाम्स होते हैं, आपको इस तरीके से याद करना है कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट को आप इमेजिन करो। इमेजिन करने के बाद में आपको पता चल जाएगा कि ये इंस्ट्रूमेंट ऐसा था, अपने को ऐसा दिखता था, उसके अंदर क्या क्या जो बेसिक चीजें हैं वो अपने को पता रहेगी। तो उस हिसाब से आप एग्जाम्स के अंदर आराम से लिख सकते हो, ताकि जो आपके एग्जाम्स के अंदर जो नंबर आने के चांसेस होते हैं, यदि आपको कुछ भी पता नहीं है और आपको बेसिक ही पता है तो भी आपके नंबर आपके ज्यादा से ज्यादा आ सकते हैं। अब बात करते हैं कि डब्ल्यूबीसी को काउंट करने के लिए उसका क्या प्रोसीजर रहेगा। तो सबसे पहले अपने को एक क्लीन जो हीमोसाइटोमीटर है और जो कवर स्लिप है उसको लेना। एक तो हमने हीमोसाइटोमीटर ले लिया और उसके बाद में एक हमने क्या ले ली, कवर स्लिप ले लिया। कवर स्लिप लेने के बाद में डब्ल्यूबीसी पाइपेट से ब्लड को 0.5 तक भरना है। जो हमने ब्लड लिया है उस ब्लड को जो 0.5 मार्किंग है वहां तक अपने को क्या करना है, ब्लड को फिल करना है। फिल कर दिया। उसके बाद में डाइल्यूटिंग फ्लूइड को 11 मार्क तक, डाइल्यूटिंग फ्लूइड को 11 मार्क तक अपने को भरना है। हमने ब्लड को तो फिल कर दिया, उसके बाद में जो 11 मार्क है वहां तक अपने को जो डाइल्यूटिंग फ्लूइड है उसको क्या करना है, फिल करना है। फिल करने के बाद में ये जो पूरा रेशो बन जाएगा वो रेशो बन जाएगा 1:20 का रेशो बन जाएगा। उसके बाद में पाइपेट्स को जेंटली रोटेट करें ताकि जो ब्लड और जो फ्लूइड है दोनों क्या हो जाए, मिक्स हो जाए। मिक्स करने के बाद में हम 2 to 3 ड्रॉप्स को क्या कर देंगे,
डिस्कार्ड कर देंगे। डिस्कार्ड करने के बाद में जो न्यूबार्क चैम्बर्स है उसके अंदर हम ये जो पाइपेट्स है उसकी सहायता से उसके अंदर हम जो फ्लूइड डाइल्यूटिंग फ्लूइड बनाया है, डाइल्यूशन बनाया है, उसको अपन क्या कर देंगे, फिल कर देंगे। जो ये कवर स्लिप है उसके ऊपर हम कवर स्लिप को रख देंगे। रखने के बाद में जो 2 to 3 मिनट है उसको अपन सेटल होने देंगे ताकि जो भी WBC है उसके अंदर वो सेटल हो जाए। सेटल होने के बाद में हम क्या करेंगे, माइक्रोस्कोप के अंदर उसको ऑब्जर्व करेंगे। और ऑब्जर्व भी कहाँ करेंगे, इसके 4 कॉर्नर होते हैं WBC काउंट्स करने के, उसके अंदर हम WBC को काउंट्स करेंगे। हमने काउंट कर लिया, काउंट करने के बाद में हम फॉर्मूला की सहायता से उसको कैलकुलेशन करेंगे कि टोटल WBC काउंट्स की संख्या है वो कितनी है। देख लेते हैं कि इसकी कैलकुलेशन में कैसे करेंगे, किस प्रकार का फॉर्मूला होता है और उसको कैलकुलेशन करने का क्या तरीका रहता है। WBC काउंट्स करने के लिए जो फॉर्मूला होता है कि सेल्स काउंटेड मल्टीप्लाई डाइल्यूशन डिवाइडेड बाय एरिया मल्टीप्लाई डेप्थ। मतलब आपने कितने सेल्स को काउंट्स किया है और आपने डाइल्यूशन कितना बनाया था, अपन ने 20 का डाइल्यूशन बनाया था। एरिया कितने थे आपके, 4 एरियाज थे और डेप्थ कितनी थी, 0.1 आपके डेप्थ थी। जब हम इसको टोटल मिला के सबको कैलकुलेशन करेंगे, इसकी जो काउंटिंग आएगी वो n इंटू 50 की काउंटिंग आएगी। जब भी हम WBC को काउंट करेंगे तो हम उसको 50 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आपके जो काउंट्स आ जाएंगे वो WBC के काउंट्स आ जाएंगे। एग्जाम्पल्स के लिए मान लेते हैं कि आपने जो सेल्स काउंट किए वो आपके 80 सेल्स आ गए। अब 80 सेल्स को हम काउंट करेंगे, 50 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो WBC काउंट्स आएंगे वो आ जाएंगे 4000 पर क्यूबिक mm। ये सारे पॉइंट्स होते हैं, ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर आपको पूछा जाता है कि WBC काउंट्स करने के लिए कितने डाइल्यूशन बनाया जाता है, कितने एरियाज के अंदर काउंटिंग की जाती है, उसकी डेप्थ क्या रहती है, सब कुछ आपको पूछा जाता है। फॉर्मूला क्या रहता है, ये सारी चीजें आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर भी बहुत काम की है और जो आपके मेन एग्जाम्स होते हैं उसके अंदर भी आपको लिखना रहता है। नेक्स्ट बात करते हैं कि नॉर्मल वैल्यू की। जब आपने काउंट कर दिया ब्लड सेल्स को, पर आपको नॉर्मल वैल्यू उनकी पता होनी चाहिए। हम अडल्ट की बात करें तो अडल्ट्स के अंदर जो WBC की नॉर्मल रेंज होती है वो होती है 4000 से लेके 11000 पर क्यूबिक mm इसकी नॉर्मल रेंज रहती है। न्यूबॉर्न की बात करें तो 9000 से लेके 30000 पर क्यूबिक mm इसकी नॉर्मल रेंज रहती है। यदि चिल्ड्रन की बात करें तो 6000 से लेकर 70000 पर क्यूबिक mm इसकी नॉर्मल रेंज रहती है। क्लिनिकल सिग्निफिकेंस की बात कर ली जाए कि जब भी हमारे बॉडी के अंदर जब भी हमने WBCs को काउंट किया है, यदि उनकी संख्या हाई या लो आ जाती है तो उस कंडीशन को क्या कहते हैं, किस कंडीशन के अपने को इनकी संख्या लो और हाई देखने को मिलती है। जब भी आपके ब्लड के अंदर WBC की जो संख्या होती है वो यदि हाई हो जाती है तो उस कंडीशन को बोलते हैं ल्यूकोसाइटोसिस। और ये जो ल्यूकोसाइटोसिस है या फिर जो RBC की संख्या है वो कब बढ़ जाती है, जब भी आपको इन्फेक्शन हो रखा हो या फिर कोई इन्फ्लामेशन हो, ल्यूकेमिया जैसी कंडीशन हो या फिर ट्रॉमा हो रखा हो, तो उस कंडीशन के अंदर आपकी जो WBC की संख्या होती है वो बढ़ जाती है। और जब भी संख्या आपकी कम हो जाती है इट मीन्स उस कंडीशन को बोलते हैं ल्यूकोपेनिया। और ये वायरल इन्फेक्शन, बोन मैरो सप्रेशन, एप्लास्टिक एनीमिया, कीमोथेरेपिक कंडीशन के अंदर WBC की संख्या होती है वो कम हो जाती है। ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं, ल्यूकोसाइटोसिस क्या होता है, ल्यूकोपेनिया क्या होता है, ये सारी चीजें आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर आपको पूछे जाते हैं। जब भी आप प्रैक्टिकल को परफॉर्म कर रहे हो उस टाइम पे आपको कौन कौन चीजों की प्रिकॉशन रखनी चाहिए। जब भी आपके जो चैम्बर से कवर स्लिप है वो ग्रीस फ्री और साफ, क्लियरली साफ। जब भी आप चैम्बर्स के अंदर डाइल्यूशन फ्लूइड को फिल करें तो उस टाइम पे ना तो उसको ओवर फिल करना है और ना ही उसको कम फिल करना है। प्योर जो ब्लड होता है और जो डाइल्यूटिंग फ्लूइड होता है वो उसको प्रॉपरली मिक्स करने के बाद में ही चैम्बर्स के अंदर उसको फिल करना है। और साथ ही जो भी स्टैंडर्ड न्यूक्लियाई है वही सेल्स को काउंट करना है, बाकी सेल्स को काउंट नहीं करना है। बात करते हैं कि जब भी आपके मेन एग्जाम्स हो उसके अंदर आपके सवाल पूछे जाते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछे जाते हैं और लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो आपको आंसर किस तरीके से लिखना है, जब भी आपके शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो उसके अंदर आपको 5 to 6 लाइन आपको इसके अंदर शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर आपको आंसर लिखना है। और जब भी आपके लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है WBC काउंट्स बाय हीमोसाइटोमीटर, तो उसके अंदर इस प्रकार का जो पैटर्न है उस हिसाब से आप उसके अंदर लिख सकते हो, जिसके अंदर पहले आप एम क्या है, प्रिंसिपल क्या है, उसकी कौन सी चीजों की रिक्वायरमेंट रहती है, प्रोसीजर क्या है, कैलकुलेशन क्या है, नॉर्मल वैल्यूज क्या है, क्लिनिकल सिग्निफिकेंस और उसके प्रिकॉशन क्या है, ये सारी चीजें आप उसके अंदर याद रख के
उसके अंदर आप आराम से कॉपी के अंदर लिख सकते हो, या फिर जब प्रैक्टिकल एग्जाम्स को उसकी कॉपी के अंदर आप लिख सकते हो। ये जो टेस्ट है वो आपके मेन एग्जाम्स और प्रैक्टिकल एग्जाम दोनों के लिए ही बहुत ही इंपॉर्टेंट। इसके अंदर ये आपको शॉर्ट जैसे कि लिखा हुआ है, इस प्रकार से आप उसको याद करके अपनी लैंग्वेज के अंदर आप उसको लिख सकते हैं। तो दोस्तों आज का इस वीडियो में आपको क्या सीखने को मिला? यदि कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले, और ऐसे स्टूडेंट के साथ में भी शेयर करना ना भूले जो अभी डीएमएलटी फर्स्ट ईयर में भी स्टडी कर रहे हैं, ताकि उनको भी एक हेल्प हो जाए कि एक डब्ल्यूबीसी काउंट्स को करने के लिए हिमोसाइटोमीटर की सहायता से कैसे डब्ल्यूबीसी को काउंट्स किया जाता है, और प्रैक्टिकल के अंदर कैसे लिखा जाता है, और मेन एग्जाम्स के अंदर कैसे लिखना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।